हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पर, इस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पर दो कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक्ट करेंगे। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और एक फ्रिक्शन जो कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियल एक्ट करता है। अब मान लीजिए ब्लॉक जो है जस्ट मूव होने की कंडीशन में है, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा ये होगा रिजल्टेंट फोर्स आर। तो एंगल, ये जो अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? टेन अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, एन से एन कैंसिल हो गया, टेन अल्फा हो गया म्यू एस के बराबर। तो अल्फा को लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स म्यू एस। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज देखिए, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस पर कोई ब्लॉक एम रखा हुआ है। अब हम ये इंक्लाइन प्लेन को धीरे धीरे जो है बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ इंक्लाइन को। तो एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी जिस पे ये ब्लॉक स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। तो जब ब्लॉक स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा, जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन में, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस एन इक्वल टू एम जी साइन फाई। तो एन को लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा किसके बराबर होगा? एम जी कॉस फाई के बराबर। तो म्यू एस एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। तो इसको ये आ गया हमारा म्यू एस इक्वल टू टेन फाई। तो फाई जो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। तो वो किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर। तो आप देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, ये जो है दोनों की वैल्यू जो है सेम आई है। ठीक है, अब देखिए, इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, थीटा यदि एंगल ऑफ इंक्लाइन है मान लीजिए, और यदि थीटा फाई से कम है, इसके मैं कुछ केस बता रहा हूँ, स्पेशल केस। फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लाइंड है। तो थीटा यदि फाई से कम होगा तो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। और यदि एंगल ऑफ इंक्लाइन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, थीटा ग्रेटर देन फाई, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, चूज करेक्ट ऑप्शन। ये एंगल ऑफ इंक्लाइन है थीटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है, और ये ब्लॉक कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो आपसे बोला है कि जो थीटा है इसको हम 0 से लेके 90 डिग्री तक इंक्रीज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, इसमें चार ऑप्शन दे रखे। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सेकेंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। थर्ड ऑप्शन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट कांस्टेंट देन डिक्रीजेस। तो देखिए, अब इसको हम दो केस में से लेके सॉल्व कर लेंगे कि एक थीटा जब एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा और एक थीटा जब एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा। क्योंकि थीटा को हम 0 से 90 तक इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम थीटा लेस देन म्यू की बात करें तो फ्रिक्शन जो होगा वो, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा स्टैटिक, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बोला मतलब रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? उनका वेक्टर सम अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई एम जी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट वैल्यू हो गई। देखिए, कब तक? बिफोर एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद थीटा जब एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा, फॉर थीटा ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू, तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू एम जी कॉस थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, रिएक्शन तो एम जी कॉस थीटा ही होगा। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इनका वेक्टर सम, वो आएगा आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी,
तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले कांस्टेंट देन डिक्रीजेस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये इसका आंसर डी ऑप्शन आप मार्क कर देंगे। ठीक है, रिपोज देखा, और आप सभी को जेईई मेंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।